हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसका नाम है, इस प्रश्नावली के बारे में आज हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। यानी इस प्रश्नावली में किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आज हम आपको उस प्रकार के प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था 4th नंबर का, जिसमें था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं था। वहाँ तक क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ तक का जो पार्ट था वो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। यानी ये जो आप पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आप क्लास 9th में पढ़कर आए हैं। आपको 10th में केवल ये जोड़ दिया है युग्म, ठीक है। अब युग्म ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, युग्म को अलग शब्द है, कुछ नहीं है, आप इसको जानते हैं ये क्या चीज़ है। युग्म का मतलब होता है, अपनी अगर सीधी भाषा में कहें तो जोड़े। यानी आपने देखा होगा 9th क्लास में जब आपने ये चैप्टर किया था, ये प्रश्नावली की थी, तब आपको वहाँ पर केवल एक ही समीकरण देखने को मिला था और उसके हमने क्या निकाले थे, हल निकाले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा कि जो समीकरण है वो एक ना होकर आपको यहाँ पर दो समीकरण मिलेंगे। यानी प्रत्येक सवाल में आपको यहाँ पर दो समीकरण ही मिलेंगे। यानी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको एक समीकरण मिले, क्योंकि प्रश्नावली में क्या है, युग्म। युग्म का मतलब है जोड़ा। यानी आपको इसमें दो समीकरणों के जोड़े मिलेंगे और इन दोनों समीकरणों के जोड़ों के द्वारा हमें हल ज्ञात करने होंगे। अब बात करते हैं हल। तो देखो बच्चों, हल ज्ञात करने की जो आपकी इसमें विधियां हैं वो आपके मेन तो दो विधियां हैं मुख्य रूप से। अगर हम बात करें समीकरणों को हल करने की विधियां, तो आपको दो विधियां इसमें होती हैं। एक तो होती है ग्राफीय विधि, और जो दूसरी विधि होती है वो होती है अपनी बीजगणितीय विधि। तो दो प्रकार से दो विधियां इसमें हम पढ़ेंगे, एक तो ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। देखिए बच्चों, ग्राफीय विधि के भी कुछ और भी नाम हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम आलेखीय विधि के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम ज्यामितीय विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी बच्चों ये एक ही नाम है, ग्राफीय, आलेखीय और ज्यामितीय। यानी ये तीनों अगर आपको प्रश्न में नाम आ गए तो आपको केवल ग्राफीय विधि से ही हल करना है। यानी ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। यानी आपको ग्राफ बनाना है। अगर बात करें अपन बीजगणितीय, तो बीजगणितीय विधि भी यहाँ पर अपन बीजगणितीय विधि आपके सिलेबस में जो है, जो सिलेबस डिक्रीज होने से पहले जो सिलेबस था आपका पूर्ण रूप में, उसमें बीजगणितीय 3 विधियाँ हुआ करती थी। यानी एक तो हुआ करती थी प्रतिस्थापन विधि, एक हुआ करती थी विलोपन विधि, और एक थी अपनी वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि। जो अपनी पुराने सिलेबस था उसमें देखिए ग्राफीय विधि जो थी, ये थी अपनी 3.1 एंड 3.2। यानी 3.1 और 3.2 में हमें क्या करना था, जो समीकरण होते थे उनको ग्राफीय विधि से हल करना था, यानी ग्राफ बनाना था। ये था आपका पुराने सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ मैं, डिक्रीज होने से पहले। इसके बाद जो बीजगणितीय विधि होती थी वो 3 होती थी अपनी, ये 3.1, 3.2, ये हो जाती थी अपनी 3.3, ये हो जाती थी 3.4 और ये हो जाती थी 3.5। इस प्रकार से इन विधियों के बारे में हम पढ़ते थे। तो जो आपका डिक्रीज होने के बाद जो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है उसमें से वज्र गुणन विधि को तो बिल्कुल भी हटा दिया गया है, ठीक है। यानी वज्र गुणन आपको नहीं पढ़नी। यानी बीजगणितीय विधि में आपको केवल दो विधियां पढ़नी है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। यानी दो तो इन विधियों को पढ़ेंगे और एक किसको, ग्राफीय विधि को।
ग्राफीय विधि ये जो दो हुआ करती थी, इसमें से देखिए 3.1 तो हटा दी गई है, आपको 3.2 पढ़नी है। यानी 3.2 के जो ग्राफीय विधि के प्रश्न है केवल आपको वही करने हैं। यानी वर्तमान में जो ये 3.2 थी इसका 3.1 हो गया है नाम, और ये जो बीजगणित ये जो 3.3 थी इसका हो गया 3.2 और इसका हो गया 3.3। यानी आपको यहाँ पर 3.1 जो है इसमें आपको ग्राफ पढ़ने हैं, 3.2 में आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है और 3.3 में आपको विलोपन विधि पढ़नी है। यानी आपको ये 3 विधियाँ ही पढ़नी है, ठीक है। तो आपको लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो नया जो पाठ्यक्रम आया है इस साल, उसमें ग्राफीय विधि का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। यानी आपको ये मान के चलना होगा कि ग्राफीय विधि के प्रश्न 95% प्रश्न ग्राफीय विधि का नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम में से ग्राफीय विधि को हटा दिया गया है। क्योंकि बुक में ये विधि है, बुक में जो प्रश्न है 3.1 के उनमें आलेख्य विधि से हल करवा रहा है, तो हमें भी वो प्रश्न आलेख्य विधि से हल करने होंगे। लेकिन जो सिलेबस गवर्नमेंट ने इस साल जारी किया है उसमें आलेखीय विधि के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यानी आपको ये मानकर चलना होगा कि आलेखीय विधि को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आलेखीय विधि को करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न है वो आलेखीय विधि से करने की बोल रहा है, इसलिए हम उनको आलेखीय विधि से करेंगे, ठीक है। और मेरी आपसे सलाह है कि जो ये प्रश्न आलेखीय विधि के हैं इनको आप ये जो 2 विधियां हैं इनके द्वारा भी करने की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एक सवाल तीनों विधियों से हो सकता है, आलेखीय से भी हो सकता है, प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी। यानी तीनों विधियों से अगर आप करेंगे, अगर आप सही कर रहे हैं तो तीनों विधियों से आंसर जो होगा वो आपका सेम आएगा। तो मेरा कहने का आपसे ये सलाह दी जाती है आपको कि जो 3.1 में जो सवाल ग्राफीय विधि से हैं उन सवालों की प्रैक्टिस को आपको प्रतिस्थापन से भी उनको करके देखना है और उनको विलोपन से भी करके देखना है। यानी आप 3.1 के प्रश्नों को ग्राफीय विधि से भी प्रैक्टिस कीजिए और प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस प्रकार जो ये हैं अपनी 3.1, 3.2, 3.3 इन तीनों प्रश्नावलियों को हम बहुत ही आसान ढंग से कर लेंगे। यानी 3.1 में आलेख है, उसको हम नेक्स्ट क्लास से हम आलेखीय विधि के प्रश्नों को करेंगे। यानी 3.1 को अगली क्लास में स्टार्ट